एन विधिस्तदन्तस्य एक बार इसको फिर देखिए। उन्होंने कहा वर्ण ऋणम से सर्वत्र। किस विषय में ये तदंत विधि कर रहे हैं? वार्तिक से अप्राप्त विषय में तदंत विधि। वो जो न चेदम तत् नापि तदुत्तर पदम अंगाधिकारे तस्य च तदुत्तर पदस्य वार्तिक था ना, उससे प्राप्त नहीं था। वर्ण ऋणम से सर्वत्र, अंगाधिकारे च अन्यत्र च। सर्वत्र का अर्थ ही है अन्यत्र उदाहरितम। अन्यत्र का उदाहरण दे दिया। कहाँ अन्यत्र का उदाहरण क्या बनेगा? घटाभ्याम। अतो सुपीछे सूत्र है, सुप के पर रहते हैं अदंत अंकुति रहता है, ये तो अंगाधिकार है। अंगाधिकार है आभ्याम घटाभ्याम इत्यत्र न स्यात्। सुपीछे के परिप्रेक्ष्य में घट यहाँ न तो तत् है न तदुत्तर पद है। अभ्याम आभ्याम तो अतत् है। आभ्याम में तो तत् कह सकते हैं अ को, यह तो अतत् है ही। आभ्याम को नहीं कह रहे नेचेदम तत् नापि तदुत्तर पदम। अंगाधिकार्य तो दीर्घ यही सुपी चाहिए स्यात् आभ्याम घटाभ्याम इत्यत्र न स्यात्। दोनों के लिए नहीं कह रहे। इत्यत्र न स्यात् जो बात बोली है ना, ये दोनों आभ्याम घटाभ्याम दोनों को नहीं कह रहे, घटाभ्याम को ही कह रहे हैं केवल। अंगाधिकार में ये स्याताभ्याम घटाभ्याम इत्यत्र न स्यात् एक जगह ही होगा, दूसरी जगह नहीं हो पाएगा। क्योंकि घट ये न तो तत् है न तद उत्तर पद है। आभ्याम में तो अजमाभ्याम, क्योंकि इदम शब्द से ईद का लोप हो गया, मैं को तदादि नामा आकार आदेश हो गया, ईद भाग का लोप हो गया, अ बच गया तो अ तत् में आ जाएगा ना। या तो वह हो या वह उत्तर पद में हो। वह मानी जो पढ़ा है कार्य करने के लिए, कार्य जो है। जैसे सुबीचे में अतः पढ़ा है ना, तो दीर्घों की अनुवृत्ति है। तो या तो वह हो या फिर वह उत्तर पद वाला हो, तो वह में आ जाएगा। अच्छा, अन्यत्र का उदाहरण क्या? अतः अतः जो है अकारांत प्रातिपदिक वर्ण ऋणम से सर्वत्र तदंत विधि। अन्यत्र जो उदाहरण दिया है वो अतः को पकड़ो। ये है ना जी, पृष्ठ संख्या। ये है ना 570 पेज पर। अन्यत्र उदाहरितम को
अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, पृष्ठ 570। ठीक है, हो गया। वर्ण गृहम से सर्वपदम विधि। तस्य च तद अंगाधिकारे तस्य च तदुत्तर पदस्य। ये भी एक वाक्य है ना। प्रत्यग्रहणम च पंचम्या, प्रत्यग्रहणम च अपंचम्या प्रयोजन। ये एक पारिभाषिक में परिभाषा है। प्रत्येक ग्रहणम से अपंचम्या प्रयोजनम ययो फग भौतिकार गायना वत्सेना परम गाय गायना परम अपंचम्य त्रिशतीर्ण। इसका अर्थ ये है, प्रत्येक ऋण यस्मात् स वीता इति सिद्धे, इस वचन से सिद्ध थी तदंत विधि। अपंचम्य प्रतिषेध के लिए ये बनाया है। ये परिभाषा क्या कहती है? वाचनिक है। एक प्रत्येक ऋण यस्मात् उक्त वचनेन सिद्धे तदंत विधौ अपंचम्य इति वाचनिक प्रतिषेध। तदंत विधौ अपंचम्य इति प्रतिषेधार्थम यत्र पंचम्यन्तात् परः प्रत्यय कार्यान्तर विधानाय परिगृह्यते तत्र तदंत विधिर्मा भूत्। पंचम्यंत से परे प्रत्यय को कुछ कार्यांतर विधान के लिए, कोई दूसरा कार्य करने के लिए ग्रहण किया तो वह तदंत विधि ना हो। जैसे रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्चादा, र और द से परे निष्ठा का ग्रहण किया है, कार्यांतर विधान क्या है? तय को न। कार्यांतर विधान के लिए जिसका अनुवाद किया है ना, वहां पर नागेश ने कुछ सुधार किया है। अगले पृष्ठ पर नीचे दिया है, मम तो सूत्र से उसे निषेध नीचे दिया है, पंचम्यंतात परा प्रत्यय यत्र कार्यांतर विधानाय अनुद्यते तद भिन्न स्थले प्रत्यय ग्रहणम तदंत विधे प्रयोजनम।
उससे भिन्न स्थल में प्रत्येक ग्रहण तदंत विधि का प्रयोजन है। इति वार्तिकार्थः। तदा यत्र पंचम्यन्तात् परा प्रत्यय कार्यान्तर विधानाय परिगृह्यते तत्र तदंत विधि कार्यान्तर परिगृह्यते माने अनुद्यते। तद भिन्न स्थले तदंत विधि तदंत विधेय प्रयोजन। जैसे उदाहरण, पंचम्यंत से परे प्रत्यय का कार्यान्तर विधान के लिए जो अनुवाद किया है तो वह तदंत विधि का प्रयोजन है। पंचम्यंतात परः प्रत्यय कार्यान्तर विधानाय अनुद्यते तद भिन्न स्थले। कार्यान्तर विधान के लिए जहां उस प्रत्यय का अनुवाद किया है उससे भिन्न स्थल में तदंत विधि का प्रयोजन है। जैसे ययोश्च, इसको कैसे देखेंगे? ययोश्च को ये और इये का प्रातिपदिक से जो ये और इये उससे परे फक होता है, ऐसा अर्थ। यंत और यंत प्रातिपदिक से फक होता है, तो यंत प्रातिपदिक ये होता है ना, गार्गेय, तो परम गार्गेय में भी हो जाएगा। अपंचम्य का ये अर्थ नहीं है कि यत्र पंचम्यंतात प्रत्यय विधीयते, जहाँ पंचम्यंत से प्रत्यय का विधान किया जाए तत्र तदंत विधिर न भवति। पंचम्यंत से परे प्रत्यय का विधान किया जाए वहां तदंत विधि नहीं होती, ऐसा अर्थ नहीं है। ऐसा यदि अर्थ हो जाएगा तो ईतश्च तत्प्रत्यादित्यत्र तत्प्रत्यादेव अयि विधीयमाने तस्यैव अंग संज्ञान वृद्धि स्वरौ स्याताम न तु तदन्तस्य। ठीक है, इतनी बात।
अला एवं अर्थ के सौत्र तदंत विधि का नियम कर रहा है वार्तिक। एन विधि तदंत, उसको सौत्र तदंत विधि कहते हैं। न अन्येन अनर्थकेन, अला एव अनर्थकेन न अन्येन अनर्थकेन किम प्रयोजनम। हन ग्रहणम प्लीहन ग्रहणम माप। हन ग्रहण में अनर्थक अल से ही तदंत विधि होती है, अनर्थक अल समुदाय से नहीं होती। सार्थक अल समुदाय से तो होती है। जैसे अतो भी सैस, अनर्थक अल से ही तदंत विधि होती है, अला एवं अनर्थ के। अतो भी ऐस में जो अत है ना, वो अनर्थक अल है, अनर्थक अल समुदाय से नहीं होती। जैसे हन है, इन अनपुषार्यम नाम सब, तो हन के ग्रहण में प्लीहन का ग्रहण नहीं होता। उद्ग्रहण में उदास्ता स्तंभो पूर्व से गर्मुत का ग्रहण नहीं होता। स्त्री के ग्रहण में, स्त्रिया सूत्र में सस्त्री का ग्रहण नहीं होता। संग्रहण में पायसंग ग्रहण, पायसम का ग्रहण नहीं होता। वो जो संपरिव्याम करो तो भूषण सूत्र है ना, संपरि परिवेभ्य सुट नहीं होगा, पायसंग करोति। संग्रहण है, संग्रहण ग्रहण का अर्थ है सम का ग्रहण है जिस सूत्र में, जैसे संपरिपेभ्या करो तो भूषणे, संपरिभ्याम करो तो भूषणे सूत्र को वार्तिककार ने उप को उसमें मिला दिया। संपरि परियुपेभ्या करो तो भूषण, छठे अध्याय के पहले पाद में सूत्र है। शस्त्री ग्रहण शस्त्रिय, शस्त्री आगे औ, इकोएंटी हो गया। स्त्रिया से यंग नहीं होता, शस्त्री का रूप चलाएंगे तो स्त्रिया सूत्र नहीं लगेगा। शस्त्री जमा औ, प्रदीप ने दिखाए उदाहरण। हन ग्रहण में प्ली हानव, प्ली हन जमा औ, तो इन अन पूसार यमनाम सौ शौ क्या है, इन अन पूसार यमनाम शौ, शी तो नहीं है यार, प्ली हानो इति दीर्घ भवति। हाँ, हन के ग्रहण में प्लीहन का ग्रहण नहीं होता, मानी व्यावृत्ति शी में इन हन पूसन अर्यमन को शी में ही दीर्घ होता है। तो प्लीहानों में तो व्यावृत्ति होनी चाहिए थी, क्यों? बताओ। इन हन पूसन हरियमन, इन शब्दों को सी में ही दीर्घ होता है। प्लीहन में भी हन है ना। इन हन पूसन हरियमन, इन शब्दों को शी में ही दीर्घ होता है, औ में तो नहीं होना चाहिए। प्लीहानव सर्वनाम स्थाने चा शब्द तो दीर्घ हो रहा है, व्यावृत्ति नहीं हुई। इन अनपुसन अर्यमणा, इन अनपुसन अर्यमणाम शव सूत्र से व्यावृत्ति होनी चाहिए ना प्लीहानव में। यदि हन से प्लीहन भी ले ले तो हन शब्द नहीं पड़ा है सूत्र में, और उस हन से यदि प्लीहन भी ले ले तो शी में ही दीर्घ होगा और कहीं नहीं। प्लीहानव में दीर्घ व्यावृत होना चाहिए। जैसे वो होता है वृत्रहन, तो अगला सूत्र है शौच, अष्टाध्यायी याद नहीं होगी, निकाल करके देख लो। सु के पर रहते हैं, सु के पर रहते। मतलब पहले तो शी, जसो शी, अगला सूत्र है शौच, शी में ही दीर्घ होता है, फिर सु में भी हटने लगा तो इसलिए सूत्र बना दिया शौच। सु में भी दीर्घ हो जाता है, जय मानी भी, सु में भी दीर्घ हो जाता है। तो ये यूं कह रहे हैं
कि हन के ग्रहण में प्लीहन का ग्रहण नहीं होता। अनर्थक अल समुदाय अला एवं अनर्थ के तदंत विधि होती। अनर्थक अल समुदाय में तदंत विधि नहीं होगी। सार्थक अल समुदाय हो तब क्या होगा? सार्थक अल समुदाय में तो हो ही जाएगी। जैसे सार्थक अल समुदाय में अस्थि दधि सख्य क्षणाम अनुदाता, ये शक्ति है ना सार्थक अल समुदाय। तो तस्य च तदुत्तर पदस्य च, परम शक्ति में भी अनम हो जाएगा। तीन उदाहरण दिए मैंने, सार्थकल समुदाय, परम सख्तना और वृत्रहन। वृत्रहन में इन अनपुषार यमुनाम सौ, हन जो है सार्थकल समुदाय है, तो यहाँ तो तदंत विधि होगी वृत्रहन। हन शब्दांत ले लिया जाएगा। हन ग्रहण, प्लीहन ग्रहण, उत ग्रहण, गर्मुत ग्रहण। जैसे गर्मुत शब्द होता है ना, उसमें भी उत दिखाई देता है, तो उदास्ता स्तंभ पूर्व से गर्मुत स्थास्यति, पूर्व सवर्ण नहीं हुआ। उदास्ता स्तंभ पूर्व से नहीं हुआ ना। कला एवं अर्थ के इन नियमेन, इसका निवर्तन नहीं हुआ। इन अनपुषार यमणाम शव, ये नियम सूत्र है, इससे व्यावृत्ति नहीं हुई, निवृत्ति नहीं हुई प्लीहन की। हन पड़ा है ना, हन को दीर्घ हो तो शी में ही हो, तो प्लीहानों में निवृत्ति नहीं होगी। शी में ही कहने से तो निवृत्ति होनी चाहिए थी। जैसे शी में ही दीर्घ होता है ऐसा कहेंगे तो निवृत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन प्लीहानों में निवृत्ति नहीं हुई। सर्वनाम स्थाने चा समुद्र दीर्घ हो गया। गर्मुत्रण जाति विशेष है, घास को कहते हैं, सोना को भी कहते हैं, नरकुल को भी कहते हैं। प्लीहन जो है वाम कुक्षिस्थ मांस खंड को कहते हैं, स्प्लीन बोलते हैं अंग्रेजी में। प्लीहन, प्लीहन एक लीवर होता है, उससे अपोजिट साइड में प्लीहा होता है। पकड़ में आया। अलाय अनर्थ के, अनर्थक अल से ही तदंत विधि होती है, तो विषय सुधारण। अनर्थक अल समुदाय से नहीं होती तो हन, उत इत्यादि होगा। अनर्थक अल समुदाय का ग्रहण नहीं होगा, तदंत विधि से तो प्राप्त है। जैसे उदास्ता स्तंभ पूर्व सूत्र में तदंत विधि यदि हो जाए
हन ग्रहण में तदंत विधि हो जाए, स्त्री ग्रहण में तदंत विधि हो जाए, अंग विशेष है ना, हन ग्रहण में हनंत अंग ऐसा अर्थ हो जाएगा, स्त्री अंत वाला अंग, जैसे शस्त्री। उदयस्ता स्तंभ पूर्व में तो का अधिकार है, तो का अधिकार है, तो तवर्गांत उत शब्द से ऐसा अर्थ हो जाएगा तदंत विधि होकर। तो का अधिकार कहाँ है? तोषी। 8वें अध्याय की अंतिम पंक्ति देखो, अष्टाध्याय में। हम्म, और ली उदासता स्तंभ पूर्व से पहले। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ अलग बोल रहा हूँ। उदासता स्तंभो पूर्व सूत्र से पहले तोड़ लिए। और तोशी कहाँ से गए? हैं? तो उदासता स्तंभो पूर्व से, अच्छा हाँ, तोशी तो वो पूरा, ये वाला तो है ना, इसके अनुवृत्ति होने से तवर्गांत उद शब्द ऐसा अर्थ यदि हो जाए तो गर्मुत भी ग्रहण हो जाएगा। तवर्गांत, तो की अनुवृत्ति है ना, तवर्गांत जो उत्सव, तो इति अधिकारात् तवर्गांत उत्शब्द से विशेषणात्, उत्शब्द तवर्गांत उत्शब्देन विशेषणात्, तवर्गांत से उत्शब्द के द्वारा विशेष करेंगे, उत्शब्द उत विशिष्ट जो तवर्गांत, तवर्गांत जो उत्सव उत्सब्देन विशेषणात्, तो इति अधिकारात् तवर्गांत से उत्शब्देन विशेषणात्, उत के द्वारा तवर्गांत को विशेषित करेंगे। ऊपर से तो की अनुवृत्ति आएगी तो वर्ण ग्रहण है, तो वहां तो तदंत विधि हो ही जाएगी, तवर्गांत, और उत शब्द के द्वारा विशेषित करेंगे। उत जो तवर्गांत, कैसा तवर्गांत? उत विशिष्ट तवर्गांत। या नागेश ने ये कहा कि वापदांत से अगले वाला सूत्र है ना, वापदांत से आगे सूत्र है ना, उससे पद ग्रहण की अनुवृत्ति कर लेंगे, और उत के द्वारा वापदंत से पहले, अच्छा ठीक है, तो पद की अनुवृत्ति कर लेंगे और उत के द्वारा विशेष करेंगे, तो उदंतस्य पदस्य ऐसा अर्थ हो जाएगा। हम्म, उदंत पद को, द्योत में दिखाया ना, राइट साइड में, उदंतस्य पद से ऊपर ही ऊपर, वापदांत सित्यता पद ग्रहणम अनुवर्त्य तस्य उता विशेषणात् उदंतस्य पदस्य।
तो अला एवं अर्थ के ये जो है ना, अनर्थक अल से ही तदंत विधि होती है, इसका उदाहरण बनेगा तो विशेष। अनर्थक अल समुदाय से नहीं होती, उदाहरण बनेगा हन, प्लीहन, उत, गर्मुत, सम, पायसम। सम परिव्यम करो तो भूषण पायसम, ऐसा है। किमर्थम इदम उच्यते न पदांगाधिकारे तस्य तदुत्तर पदस्य चैते सिद्धम। पदांगाधिकार में तस्य और तदुत्तर पद से ही ग्रहण हो जाएगा, है ना। ये सिद्धांति पूछ रहा है उससे, जो कह रहा था ना लाएवन अर्थ के, उससे पूछ रहा है किमर्थम इदम उच्यते न पदांगाधिकारे, पदाधिकार और अंगाधिकार। पदांगाधिकारे, पदांगाधिकार का अर्थ वैसे पद का अर्थ उत्तर पद लिया था ना, तो पद का अर्थ पद भी ले लेंगे और उत्तर पद भी ले लेंगे, दोनों ले लेंगे। पदाधिकार इधर पदाधिकारे प्रदीप ने दिया है, पदांगाधिकारे केवल पदाधिकारों भी ग्रहीष्यते उत्तर पदाधिकारों भी। तो प्लीहानव इत्यादि सुदोषो न विष्टि, नहीं प्लीहानव इत्यत्र हनिति अंगम नापि तदुत्तर पदम। प्लीहानव में हन भी नहीं कह सकते और तदुत्तर पद भी नहीं कह सकते। हन उत्तर पद नहीं कह सकते ना, प्लीहन एक शब्द है। प्लीहन में प्ली अलग पद हो और हन एक अलग पद हो तो तदुत्तर पद बने। प्लीहन तो एक शब्द है उनादि कोश का निष्पन्न हुआ उसको हन उत्तर पद नहीं कह सकते प्लीहन को। ये हन उत्तर पद, इन हन पुषार्यम नाम सब सूत्र में हन उत्तर पद वाला उदाहरण क्या बनेगा? हन उत्तर पद वाला उदाहरण क्या बनेगा? हन उत्तर पद वाला उदाहरण क्या बनेगा? तो वृत्रहन, भ्रूणहन, ये हन, हन उत्तर पद वाला उदाहरण बनेगा। हन उत्तर पद में है ना, वृत्रहन भ्रूणहन में समास का चर्मावय में रूढ़ है ये जो उत्तर पद है। तो ये किस लिए कह रहे हैं? अलावन अला एवं अर्थ के न पदांगाधिकारी तस्य तदुत्तर पदस्य इत्येव सिद्धम। अंगाधिकार में हन ग्रहण और स्त्री ग्रहण ये भी है, तो शस्त्री में स्त्री उत्तर पद नहीं है। और ये वापदांत से पद की अनुवृत्ति लाएंगे तो पदाधिकार बन गया। पदाधिकार बनी पद की जहां अनुवृत्ति है, पद का जहां निर्देश है। उदास्ता स्तंभो पूर्व से पूर्व सवर्ण पदाधिकारे विधीयते। कैसे? वा पदांत इत्यता पद ग्रहणानुवर्तना। अभी जो उद्योत ने दिखाया था ना, वा पदांत से पद ग्रहण की अनुवृत्ति करेंगे। उदास्ता स्तंभो पूर्व से उत के द्वारा विशेष करेंगे, उदंत से पद से ऐसा करेंगे तो पदाधिकारे, पदाधिकार में ये जो उत है ना, तदुत्तर पद नहीं है। न चेदम तत् नापि तदुत्तर पदम। ये जो प्लीहन है ये तो न तत् में आता है न न तदुत्तर पद में आता है। वर्मुत में उदास्ता स्तंभ पुरुष में, पायसम शस्त्री, पायसम में भी वो जो एंगा पदांतादति से पदाधिकार में समग्रहण है। एंगा पदार्थ छठे अध्याय के पहले पाद का एंगा पदांतादति है ना, 103 4 5 नंबर कितना सूत्र है, वहां से फिर अनुवृत्ति जाएगी। और ये जो सूत्र है
छठे अध्याय के पहले पाद का सूत्र है। इंगा प्रधानता दति 105 है। यहाँ से अनुवृत्ति जाएगी और अनुवृत्ति आएगी, संपरिव्यम करो तो भूषण 132 में पदस्य की अनुवृत्ति, तो पदाधिकार हो गया ना। तो पदांगाधिकार है, पदाधिकार में और अंगाधिकार में, पदाधिकार का अर्थ होता है कि कोई पदस्य सूत्र का अधिकार, ऐसी बात नहीं। पदाधिकार का तात्पर्य है कि जहां पदस्य को कोई कार्य कहा है। बोलिए। किमर्थम इदम उच्यते न पदांगाधिकारे तस्य तदुत्तर पदस्य चैत्य सिद्धम। ये अलाएव अनर्थ के क्यों बोल रहे हैं? क्या पदांगाधिकारे तस्य तदुत्तर पदस्य सिद्ध नहीं हो जाएगा? ते सिद्धम न चेदम तत् नापि तदुत्तर पदम। ये क्या कह दिया? पदांगाधिकारे तस् इत्यस्य हन ग्रहणादिषु अप्राप्ते पूर्वे पूर्वेक्तेषु दोषाभाव। हेतु है न चेदम तत् नापि तदुत्तर पदम। क्या उससे सिद्ध नहीं हो जाएगा? पदांगाधिकारे तस्य ग्रहणम भवति तदुत्तर पदस्य ग्रहणम भवति। ये तो, ये जो है ना तो तत् में आते हैं न तदुत्तर पद में आते हैं। ये जितने उदाहरण है ना, ये जो व्यावृत्त स्थल है, अला एवं अर्थ के कह करके अनर्थक समुदाय से तदंत विधि नहीं होती, ऐसा जो कह रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं अनर्थक समुदाय से तदंत विधि नहीं होती, ये जो व्यावृत स्थल है सारे के सारे, क्या इस पदांगाधिकारी तस्य तदुत्तर पदस्य से व्यावृत नहीं हो पाएंगे? ऐसे पूछ रहे हैं, काकु ध्वनि में पूछेंगे। किमर्थम इदम उच्यते न पदांगाधिकारी तस्य तदुत्तर पदस्य इत्येव सिद्धम। क्योंकि ना तो ये तत् में आते हैं न तदुत्तर पद में आते हैं। जिसका ग्रहण है वो तत् कहता है, कहलाता है, और वह उत्तर पद में, जैसे इन पूषार्यमणम सो, इन हन पूषण अर्यमन है, हन पूषण अर्यमन ये तत् में, और वृत्रहन बहुपूषण ये उत्तर उत्तर पद में आएंगे। तो उससे ही क्या सिद्ध नहीं हो जाएगा? न चेदम तत् नापि तदुत्तर पदम, ये वाला हेतु है, हेतु में इसको बोला है।
तन्न वक्तव्यम। तो इसका उत्तर दे रहे हैं अब, किमर्थमिदम उच्यते तन्न वक्तव्यम भवति। उसको मत बनाओ। पदांगाधिकारे तस्य च तदुत्तर पदस्य न बनाओ, यही से काम चल जाएगा। यही बना लो, अलायवन अर्थ के अर्थवता तदंत विधि सद्भावात्, अर्थवान से तदंत विधि हो जाएगी। सार्थक अल समुदाय से तदंत विधि हो जाती है। इसने कहा ना अनर्थक अल से नहीं होती है। 3 वाक्य मैंने लिखे हुए हैं। अनर्थक अल से ही तदंत विधि होती है, तो विशेष अनर्थक अल समुदाय से नहीं होती। हन, लीहन, उत, गर्मुत इत्यादि पायसन सार्थक अल समुदाय से तो होती है? सार्थक अल समुदाय से तदंत विधि हो जाएगी। इसी बात को नीचे तन्न वक्तव्यम भवति में देखे लिखा है, पदांगाधिकारी तन्न वक्तव्यम भवति अलायवन अर्थ के वचनात् अर्थवता तदंत विधि सद्भावात्, अर्थवान से तदंत विधि हो जाएगी। सार्थक अल समुदाय से तदंत विधि हो जाएगी। अनर्थक अल समुदाय से अला एव अनर्थकेन, अनर्थक से हो क्या कहते हैं, न अन्येन अनर्थकेन। अनर्थक से यदि तदंत विधि, अनर्थक अल से ही तदंत विधि होती है, अला एव अनर्थकेन। अनर्थक अल समुदाय से नहीं होती। जैसे हन अनर्थक अल समुदाय है, लीहन का हन, और गर्मुत का उत अनर्थक अल समुदाय है, पायसम का सम अनर्थक अल समुदाय है। यहाँ तदंत विधि नहीं होती। सार्थक अल समुदाय से तो हो जाएगी। तो ये तस्य पदांगाधिकारे तस्य च तदुत्तर पद से नहीं बनाना पड़ेगा। किम पुनरुत्तरज्याय, तटस्थ पूछा और इसने सिद्धांति ने कहा तदंत विधि रेव ज्यायाम इदमपि सिद्धम भवति। इन्होंने तस्य च तदुत्तर पद से, इसको प्राथम कल्पिक सूत्र में जो तदंत विधि होती है, सौत्र तदंत विधि रेव ज्यायन है, तो वार्तिकोक्त उत्तर पद स्थिति अंशे इति नियम आवश्यक है। इसका विशेष अर्थ है तदंत विधि रेव ज्यायन का ये अर्थ नहीं कह रहे कि अलाय अनर्थ के, और ये पदांगाधिकारी तस्य च तदुत्तर पदस्य, इन दोनों की तुलना में तदंत विधि ज्यायान कह रहे हैं। मानी एक है एन विधि तदंत, एक है पदांगाधिकारी तस्य च तदुत्तर पदस्य, एक है अलाय अनर्थ के। 3 आ गए ना ये। तो इनमें तदंत विधि रेव ज्यायान को दिखा है प्राथम कल्पिक सूत्र में। प्रदीप ने दिखाया प्राथम कल्पिका सूत्रे ने तदंत विधि ज्यायान सैव तू अलायवन अर्थ के नियम में दे। सौत्र जो तदंत विधि है ना, वो अलायवन अर्थ के द्वारा नियमित की है। अलायवन अर्थ के द्वारा सौत्र तदंत विधि नियमित की है। एन विधि तदंत विधि हो जाती है। उसी को फिर अलाय अनर्थ केन से नियमित किया, नियम बना दिया कि अनर्थक से तदंत विधि हो तो अल से ही हो। तो इसका अर्थ हुआ सौत्र तदंत विधि और अलाय अनर्थ केन, ये ज्यायन बता रहे हैं। तस्य च, ये क्या है, तदुत्तर पदांगाधिकारे तस्य च तदुत्तर पदस्य, इसकी बजाय इसको तदंत विधि को महत्वपूर्ण स्थान पर रख रहे हैं। तो इन्होंने कहा उद्योत ने ननु वार्तिकोक्त भी फलतः तदंत विधि रे, कहते वार्तिकोक्त भी तो फलतः है, तात्पर्यतः तदंत विधि है। तो कहते नहीं, सौत्र तदंत विधि रेव है तो वार्तिकोक्त उत्तर पदस्थिति अंश इति नियम आवश्यक। वार्तिकोक्त उत्तर पद से ये अंश कहने की आवश्यकता नहीं है। न तो वार्तिकोक्त उत्तर पदस्य जो कहा है ना, तस्य च तदुत्तर पदस्य,
तस्य का तो गुण वारण करेगा, तदुत्तर पदस्य कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ अलाए अनर्थ के सूत्र तदंत विधि कर देंगे, वार्तिक में क्या कहा, पदांगाधिकारी तस्य च ग्रहणम तदुत्तर पदस्य च, तदुत्तर पद अंश को कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उद्योग कह रहा है। न तो वार्तिकोक्त उत्तर पदस्थिति अंश इति नियम आवश्यक, मैंने लिखा है वार्तिकोक्त उत्तर पदस्य ये अंश कहने की आवश्यकता नहीं है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। अला एवं अर्थ के ये नियम है, अला एवं अर्थ के नियम आवश्यक, अला एवं अर्थ के ये नियम आवश्यक है। तस्य च ग्रहणे तदुत्तर पदस, तदुत्तर पदस्य ये अंश कहने की आवश्यकता नहीं है। अला एवं अर्थ के ये नियम करना आवश्यक है, सूत्र तदंत विधि का ही ये नियम है। तो सूत्र तदंत विधि तो कहनी पड़ेगी, उसका उसके भीतर एक नियम बना दिया कि अला एवं अर्थ के, अनर्थक से तदंत विधि हो तो अल से ही हो, जैसे कि तो भी शेष अनर्थक अल समुदाय से नहीं होगी। अला एवं अर्थ के ये नियम हो गया, अनर्थक अल समुदाय से नहीं होगी। स्पष्ट हुआ कुछ है? मैंने तो पूरी शक्ति लगा दी, पता नहीं कैसे, कैसी स्थिति है अब आप लोगों की। किम पुनरत्र जया तदंत विधिरेव जयान, ये भी सिद्ध हो जाएगा। परमाति महान, देखे जैसे वो शांत मेहता संयोग से है, ये भी सिद्ध हो जाएगा। सूत्र तदंत विधि मानेंगे और अलाय अनर्थ के नियम करेंगे कि अनर्थक अल समुदाय से तदंत विधि, अनर्थक अल समुदाय से तदंत विधि नहीं होती, अर्थापत्ति निकलेगी, सार्थक अल समुदाय से तो हो ही जाएगी। अलाय अनर्थ के बना दिया, सार्थक अल समुदाय में व्यावृत्ति नहीं होगी, शांत मेहता संयोग से का अर्थ होगा महत शब्दांत शब्द को, महत शब्दांत अंग को दीर्घ होता है। तदुत्तर पद यदि कह देंगे ना तो परमाति महान सिद्ध नहीं हो सकता। एतद्धि नैव तत् नाभि तदुत्तर पदम, परमाति महान, महद महदंत ऐसा कहने से तो बन जाएगा, परम अति महान, महद अंत वाला, शांत मेहता, परमा परम आदि महत शब्दों न भवती, नापि महत शब्दोत्तर पद, परम आदि वाला महत शब्द नहीं है। तदुत्तर पद तो ये हो गया महत उत्तर पद, तो परम आदि में है जिसके, और महत उत्तर पद में ऐसा नहीं है ना, अति बीच में बैठा हुआ है। नापि महत शब्दोत्तर पदा, परम आदि महत शब्दों ने बहुती, नापि महत शब्दोत्तर पदा, परम अति महत शब्द को महत उत्तर पद, महत शब्दोत्तर पद नहीं कह सकते, अति महत शब्दोत्तर पदत्वात्, अति महत उत्तर पद है, परम के बाद अति महत उत्तर पद है, ना कि महत उत्तर पद। अति महत शब्द उत्तर पद है परम के, परम के उत्तर पद अति महत है, न कि महत उत्तर पद। अनेन एव न्यायन उगित लक्षणों नुम आगमोपि न स्यात्, इसी न्याय से उगितताम सर्वनाम साधे नुम नहीं होगा, तदंत विधिना तो भवती, ऐसे बोल दिया। परमश्च
चासो अति महान, ऐसा समास किया है। परमस चासो अति महान, तो महद उत्तर पद नहीं है ना, अति महद उत्तर पद है, ना कि महद उत्तर पद, अति महद उत्तर पद है। तो शांत में तो दीर्घ नहीं पाएगा, ये कह रहे हैं। यदि हम ये बना दें एन दिस तदंत साथ में अलाइवन अर्थ केन, इसका अर्थ हुआ पदांगाधिकारे तस्य च तदुत्तर पदस्य, तदुत्तर पदस्य कहने की आवश्यकता नहीं है। ये ना किम पुनरुत्तर ज्याया पूछा, तदंत विधि ज्यायान, सौत्र तदंत विधि ज्यायान है, तस्य च ग्रहणे अंगाधिकारे तस्य च ग्रहणम भवति, पदांगाधिकारे तस्य च ग्रहणम भवति तदुत्तर पदस्य, तदुत्तर पदस्य कहने की जरूरत नहीं। तस्य तो सूत्र में पढ़ ही रखा है, इसलिए उसको थोड़ी व्यावृत कर रहे हैं, तदुत्तर पदस्य कहने की आवश्यकता नहीं। अनन्यस्मिन् ग्रहणानि च, अनन्यस्मिन् ग्रहणानि च अर्थवता च अनर्थकेन च तदन्त विधिं प्रयोजयन्ति। अन, इन, अस, मन, ये सार्थकों निरर्थकों सब जगह तदंत विधि हो जाती है। जैसे अल्लोपोना है, तो राजन में तो अर्थवान है, राज धातु से, सामन में अनर्थक है तो भी अल्लोपोना लगेगा। इन जैसे दंडी, इन अनुसार्यमणाम सौ, दंडी, दंडी में जो इन है वो सार्थक है। वाग्मिन, वाग्मिन में जो इन है वो अनर्थक है। अस, सुपया अर्थवान है, सुपयस में जो अस है वो अत्व संतश्चा धातु सार्थक है। सुपया, सुश्रोता में अनर्थक है, अत्व संतश्चा धातु। और सुशर्मा गीप प्रतिषेध होता है मना सूत्र से, ये तो सार्थक है, पर सुप्रतिमा ये अनर्थक है। ठीक है। सुश्रोता जो शब्द है ना, सुश्रोता में जो अस है, कहाँ का अस पूछ रहे हैं? अस, सुश्रोता, सुश्रोता, सुपया तो अर्थवान है, तो संतश्चा धातु, सुश्रोता में अस निरर्थक है, अत्व संतश्चा धातु, लेकिन दीर्घ हो गया है। यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहण, ये वाचनिक बता रहे, यस्मिन विधि इति वाचनिकमेव, यस्मिन इति सप्तम्यन्तोपलक्षणम, सप्तम्यन्तम यत्र विशेषणम तत्र तदादि विधिर्भवति। ये विधि तदंतस्य का अपवाद तदादि विधि कर रहा है। यस्मिन मनी तदंत विधि का अपवाद है, तदादि विधि विशेषण से ही होती है, अन्य से नहीं होती है। ये इको एणची में अची में आजादी अर्थ नहीं निकलेगा। यस्मिन सप्तम्यंत का उपलक्षण है, अल ग्रहण हो, अल का ग्रहण हो तो तदादि विधि होती है। अचिष्ण धातु भ्रम योर्यंगो ये है श्रेय भ्रू, यदि तदादि विधि नहीं होगी तो औ में तो हो जाएगा यंगादेश, श्रिया भ्रुवा जस सस में नहीं हो पाएगा, जस कास है, यहाँ नहीं हो पाएगा। बहुत ही अच्छा से बताया है, अच्छा से बताया मैंने, ये जो अलाय अनर्थ के, और ये जो किमर्थमिदमुच्यते न पदांगाधिकारे तस्य च तदुत्तर पद सिद्धे सिद्धमने चेदम तत् नापि तदुत्तर पदम, हेतु हेतु दिया गया है कि ये न तो तत् है न तदादि
तदुत्तर पद है। किस लिए ये सूत्र बनाया? क्या पदांगाधिकार में तस्य च तदुत्तर पदस्य इत्येव सिद्धम, मानी प्लीहन आदि की व्यावृत्ति अपने आप ना हो जाएगी? ना तो तत् है ना तदुत्तर पद है। प्लीहन में तो प्लीहन जो है इसकी नियम से व्यावृत्ति हो जाएगी। गर्मुत में उदास्तम पूर्वस्य का ग्रहण नहीं होगा, पायसम में सम का ग्रहण नहीं होगा। किमर्थम इदम उच्यते, अला एव अनर्थ के क्यों कह रहे हो? जिस नियम का आप प्रयोजन दे रहे हो ना, प्ली हानव इत्यादि की व्यावृत्ति, अला एव अनर्थ के नियम बनाया और उसकी व्यावृत्ति, नियम फलना, नियम सूत्राणाम व्यावृत्तौ प्रयोजनम, नियम सूत्रों का प्रयोजन व्यावृत्ति करने में होता है। तो प्रदीप ने लिखा है अला एव अनर्थ के इत्येतद् आक्षिप्यते किमर्थम इदम उच्यते, अस्य ही नियमस्य प्लीहानो इत्यादि प्रयोजनम तच्च अन्यथा सिद्ध्यति। प्लीहानो जो आप व्यावृत कर रहे हो ना नियम के द्वारा, वो तो अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध माने किसी दूसरे प्रकार से सिद्ध है। क्या प्रकार है? अंगाधिकारे हन ग्रहणम प्ली हन ग्रहणम नास्ति। अंगाधिकार में हन ग्रहण है, प्लीहन का ग्रहण कैसे लेंगे हम? तस्य च तदुत्तर पदस्य, न तो ये तत् में आता है हन, प्लीहन का हन, न तदुत्तर पद में आता है। तो यहाँ पर इन अनुसार यमनाम सौ प्राप्ति नहीं है। व्यावृत्ति करने की तो तब जरूरत पड़े जब प्राप्ति हो। इन अनपुषण अर्यमन में प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि या तो तत् का ग्रहण होता है तदुत्तर पद का ग्रहण होता है। प्लीहन में न तो तत् है न तदुत्तर पद है। ऐसे ही गर्मुत में न तो तत् है न तो उत्तर पद अधिकार है ना। यहाँ भी अधिकार का अर्थ है उत्तर पद, कोई अधिकार ऐसा नहीं। यौगिक ले लेंगे, पदस्य, पदस्य की अनुवृत्ति है ना, पदांतस्य से पदस्य ले लेंगे, पदाधिकार। पदांताधिकारे में केवल पदाधिकार भी ले लेंगे, उत्तर पदाधिकार भी ले लेंगे। प्लीहानों में तो हन अंग नहीं है, ना भी तदुत्तर पदम। और इसी तरह से गर्मुत और पायसम में भी एंगा पदांतात से पद की अनुवृत्ति लाएंगे, तो फिर सम ग्रहणे पदांगाधिकारे तस्य च तदुत्तर पदस्य, इसका ग्रहण नहीं होगा। पायसम में जो सम है ना, सम परिव्याम करो तो पायसम करोति, यहाँ पर नहीं हो सूत्र लग सकता, सुट नहीं कर सकता। पायसम करोति उदाहरण बनेगा, पायसम करोति। कोई व्यक्ति पायस बना रहा है तो सुट क्यों नहीं हुआ? सम तो है। और शस्त्री को स्त्रिया सूत्र से औ क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर भी शस्त्री शब्द को तत् और तद उत्तर पद थोड़ी है, स्त्री और स्त्री उत्तर पद नहीं है ना शस्त्री शब्द। तो ये अलाइव अनर्थ के क्यों बना रहे हैं? बोले तन्न वक्तव्यम भवती, तन्न वक्तव्यम भवती ना पदांगाधिकार तस्य तदुत्तर पद, तदुत्तर पद से जो कहा है वो नहीं बनाना पड़ेगा है। तो बोले अलाइव अनर्थ के अर्थवता तदंत विधि सद्भावात्, अर्थवान से तो तदंत विधि हो जाती है ना, तो वो नहीं बनाना पड़ेगा। प्लीहानव इत्यादि तो सारे अनर्थक है। अर्थवान से तदंत विधि हो जाती है, सार्थक अल समुदाय से तदंत विधि तो होती ही है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, वृत्रहन, परम शक्ति, अस्थि दधि सत्य क्षणा मन उदाता। तन्न वक्तव्यम भवती, वो नहीं बनाना पड़ेगा। अलाय अनर्थ के यही बना ले। किम पुनरत्र जया, तटस्थ पूछा, तदंत विधि रेव जयन, सौत्र तदंत विधि जयन है,
उसी का ये नियम कर रहा है, अलावे अनर्थ के। तो उससे फिर परमति महान सूत्र तदंत विधि ज्यायन तदुत्तर पद से नहीं बनाने पड़े। सूत्र तदंत विधि ज्यायन तो वार्तिकोक्त उत्तर पद से अंश आई थी नियम आवश्यक। वार्तिकोक्त उत्तर पद अंश कहने की आवश्यकता नहीं है, और नियम आवश्यक है। अला एवं अर्थ के नियम आवश्यक। इसलिए आवश्यक है परमातिमान सौ। यदि अंगाधिकारी तस्य च तदुत्तर पद से कहेंगे तो परमाति महान नहीं बन सकता। एक एक शब्द के ऊपर ध्यान है। परमाति महान शब्द चाहिए, वो नहीं बन पाएगा। न तो ये तत् है, न तो तदुत्तर पद है। अनिनस्मन अनिनस्मन ग्रहणानि च। अनिनस्मिन् ग्रहणांच अर्थवता नर्थकेन च तदंत विधिं प्रयोजयन्ति। प्रत्येक ग्रहणम च पंचम्य भी बता दिया कि प्रत्येक ग्रहणम च पंचम्य का अर्थ है कि जहाँ पंचम्य से परे प्रत्येक को कार्यांतर विधान के लिए अनुद्यमान है, उससे भिन्न स्थल में प्रत्येक ग्रहण है तो तदंत विधि का प्रयोजक हो जाएगा। जैसे यही सूत्र है, प्रत्येक ग्रहण अस्मात् सूत्र से तो केवल गार्ग्य आएगा है। प्रत्येक ग्रहणे अस्मात् सविता, यही सूत्र में प्रत्येक ग्रहणे अस्मात् सविता तथा तस्य ग्रहण भवति परिभाषा लगाए तो यह शब्द से ये अंत अर्थ निकलेगा, और ये अंत कहने से गार्ग लेंगे। ये तो नहीं ले सकते ना, परम गार्ग नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना। प्रत्येक ग्रहण परिभाषा से 578 पेज पर जो ये है ना, प्रत्येक ग्रहणम च पंचम्य, यहाँ पर प्रत्येक ग्रहण परिभाषा से क्या ले सकते हैं? गार्ग ले सकते, परम गार्ग तो नहीं ले सकते। तो प्रत्येक का जहाँ ग्रहण है, पर पंचम्यंत से परे प्रत्येक का ग्रहण है तो वहां तो नहीं। पंचम्यंत से प्रत्येक का परे, पंचम्यंत से परे यदि प्रत्येक का ग्रहण है वहां नहीं, वहां तदंत विधि नहीं होगी। जैसे प्रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्चादा में निष्ठात जो पढ़ा है, निष्ठांत सिद्ध ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा। पर प्रत्येक ग्रहण है, इस ऐसी स्थिति है सामान्य रूप से, जैसे यही है उससे प्रत्येक ग्रहण है तो वहां तदंत विधि हो जाएगी। पंचम्यंतात् परा शब्दो यत्र कार्यांतर विधानाय अनुद्यते तद भिन्न स्थले प्रत्येक ग्रहणम तदंत विधे प्रयोजन। प्रत्येक ग्रहण तदंत विधि का प्रयोजन है। तदंत विधि यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि केवल यही थोड़ी मिलता है। यही उससे सूत्र में यह और ये से फक होता है, तो केवल यही थोड़ी है, तदंत विधि तो होगी होगी। फिर ये क्या कह रहे हैं प्रत्येक ग्रहण से पंच में, आप बताओ। बैठे बैठे देखते रहते हो, फिर रूप कहते हो कि हमें ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। आवाज पूरा होने वाला है, फिर इच्छा करोगे, इच्छा तो पूरी नहीं होगी अब, क्योंकि आपने अपना पक्ष भी तो देखना चाहिए आदमी को, कि मैं इतनी पूर्ति नहीं कर रहा हूँ। जब इतनी कितनी देर होगी मेरे को बताते हुए, तुम्हें नहीं बता पा रहे हैं? केवल ये से कैसे करोगे, ये अकेला मिलता ही नहीं है, तो ये तदंत विधि क्यों कर पा रहे हैं? कितनी मोटी बात है देखो। अरे यूं कहो कि केवल ये तो नहीं मिलता, पर परम गार्ग ये नहीं मिलता तो गार्ग ही तो बनेगा, परम गार्ग तक थोड़ी पहुंच जाएंगे हम। गार्ग से तो फक हो सकता है, केवल ये नहीं मिलता इतना से, तो इतनी बात आई कि भाई गार्ग शब्द से होगा, गर्ग से यही करेंगे तो गार्ग बना।
परम गार्गी को कैसे पकड़े, उसके लिए कह रहे हैं प्रत्यय ग्रहणम तदंत विधे प्रयोजनम। प्रत्यय ग्रहण है ना, तदंत विधि का प्रयोजन है परम गार्गी। तदंत विधौ अब सिद्धे तदंत विधौ, उस वचन से तदंत विधि सिद्ध थी, तो ये सूत्र क्यों बनाया? प्रदीप ने कहा प्रतिषेध करने के लिए बनाया। कहाँ पर? हृदयाभ्याम निष्ठातन पूर्वश्चादा। और उसमें भी तो बनाया, प्रदीप की बात जो है, प्रदीप की बात जो है, पंचम्यंतात परः प्रत्यय यत्र कार्यांतर विधानाय अनुद्यते, माने परिगृह्यते अनुद्यते। प्रदीप ने परिगृह्यते कहा, उसका अर्थ किया अनुद्यते। तत्र तदंत विधि महाभूत, वहां तदंत विधि नहीं होती, निष्ठांत ऐसा अर्थ नहीं होता। हृदयाभ्याम निष्ठातु में पूर्व से उससे भिन्न स्थल में तो तदंत विधि का प्रयोजन है। जैसे वहां तो तदंत विधि नहीं होती, पर साथ में उससे भिन्न स्थल है। पंचम्यंता परा प्रत्ययत्र कार्यांतर विधानाय अनुद्यते तद भिन्न स्थले प्रत्यय ग्रहणम तदंत विधे प्रयोजन। प्रत्यय ग्रहण तदंत विधि का प्रयोजन बनेगा। जैसे जैसे यही ये और ई जो है पंचम्यंत से परे कार्यांतर विधान के लिए प्रत्यय का अनुवाद नहीं है कि ये और ई के ऊपर कोई कार्य किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। जैसे निष्ठात है, निष्ठा के स्थान में तकार आदेश का विधान है, तो कार्यांतर क्या है वहां निष्ठात में? निष्ठा ही, निष्ठा के स्थान में तकार आदेश होता है, कार्यांतर विधान है। हम्म, ये भी परिभाषा दे रखी है प्रत्येक ग्रहण से पंचम्य अला एवं अर्थ के लिए भी शायद है पारिभाषिक में। प्रत्येक ग्रहण, प्रत्येक, ये तो है प्रत्येक ग्रहण पंचम, प्रत्येक ग्रहणेचा पंचम्य जैसा। प्रत्येक ग्रहणेचा पंचम्य, प्रत्येक ग्रहणम पाठ प्रत्येक ग्रहणे होने से। अच्छा, प्रत्येक ग्रहणम से पंचम्य प्रयोजन यत्र पंचमंता प्रत्यय कार्यांतर्विधान परिक्रियते अनुद्यते तत्र तदंत विधिर्न भवति। ये प्रत्येक ग्रहणम पंचम्या के दो वो है, एक तो है
निष्ठान्त से ऐसा अर्थ ना बने। और दूसरा है परम गार्ग्यण में प्रत्यय हो जाए, ऐसा मेरे दिमाग में आया। परम गार्ग्यण प्रत्यय हो जाए, क्या ये प्रयोजन नहीं है? हम्म। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरु